परागकोश, ध्यान से इसको समझना, बार बार करने की जरूरत नहीं है। ये किसका स्टेमन है? गुड़हल के पुष्प का, ठीक है। ये जो गुड़हल के पुष्प का स्टेमन है, इसमें दो भाग है, ध्यान रखना। ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है? एंथर या परागकोश, ये वाला। और ये वाला जो पतला भाग है, ये क्या कहलाता है? फिलामेंट, ठीक है। तो ये भाग आपका क्या है? फिलामेंट, या इसी को हम क्या बोलते हैं? पूतंतु, ठीक है। अब ये वाला जो भाग है, ये आपका क्या कहलाएगा? परागकोश। ये जो आपका फिलामेंट और ये परागकोश जिस जगह जुड़ा होता है, उसको क्या बोलते हैं? संयोजी ऊतक से ये बना होता है, और इस जगह को क्या बोलते हैं? योजी। योजी का मतलब क्या होता है बेटा जी? जोड़ने वाला, ठीक है। अब ये जो दो पालियां हैं इसकी, प्रत्येक पाली में कितने लघु बीजाणुधानी होगी? दो पालियों में डिवाइड है। एक पाली में कितनी लघु बीजाणुधानी होगी? 2। तो 2 पालियों में कितनी लघु बीजाणुधानी होगी? 4। और इन लघु बीजाणुधानियों में क्या भरे रहते हैं? परागकण, ठीक है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर किसका हो गया? स्टेमन का, या इसी को हम क्या बोलते हैं? पुंकेसर, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई। अब हम क्या देखेंगे यहाँ पे कि जो ये परागकोश है, ठीक है, तो परागकोश की अगर अनुप्रस्थ काट देखेंगे, हम इसको माइक्रोस्कोप में रख के देखेंगे, तो इसमें क्या क्या दिखाई देता है, ठीक है। तो जब हम यहाँ से एक परागकोश उठाएंगे और परागकोश को हम माइक्रोस्कोप में रख के देखेंगे, तो कुछ इस तरह का इसमें स्ट्रक्चर दिखाई देगा। अब देखो यहाँ पे ये जो धानियां हैं, ये 4 कोनों पर हैं, और ये जो बीच में है, ये लघु बीजाणुधानी नहीं है, ये क्या है? संवहन ऊतक। संवहन ऊतक क्या करते हैं? संवहन ऊतक पौधों में कौन कौन से होते हैं? जाइलम और फ्लोएम। संवहन ऊतक का काम होता है पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, ठीक है। जाइलम नीचे से पदार्थों को, जड़ से पदार्थों को ऊपर तक ले जाएंगे पौधे के विभिन्न भाग में, और वहां से जो प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस के थ्रू भोज्य पदार्थ बनेगा, वो कौन लेके आएगा? फ्लोएम, और पौधे के पूरे भाग में पहुंचाने का काम करता है। जैसे आपके शरीर में धमनी और सिरा पाई जाती है, शुद्ध और अशुद्ध रक्त को पूरे शरीर से लेकर आना हृदय तक, और वहां से पूरे शरीर में लेके जाना उनका काम है। तो ऐसे यहाँ पे संवहन ऊतक इन पदार्थों के ट्रांसफर का काम करता है। अब ये जो धानियां हैं बेटा, इन धानियों में क्या पाया जाता है? परागकण। अब परागकण कैसे बनेगा, ये चीज ध्यान रखना। ये आपकी जो परागधानी है, अपरिपक्व परागधानी कहलाती है। अपरिपक्व लघु बीजाणुधानी, ठीक है। या इसी को हम क्या बोलेंगे? स्पोरोंजियम, ठीक है। अब ये जो लघु बीजाणुधानी है बेटा, इसमें जो बाहर वाला, सबसे बाहर वाला इसका भाग होगा, ये आपका कहलाता है एपिडर्मिस। ध्यान रखना, एपिडर्मिस, या इसी को हम क्या बोलते हैं? बाह्य त्वचा, ठीक है। अब इसके अंदर का जो भाग है, ये वाला, ये रेशेदार होता है, और इसे हम क्या बोलते हैं? एंडोथीसियम। एंडोथीसियम, अंतःभित्ति। जो अंदर की तरफ, भित्ति का मतलब होता है दीवार या परत, तो ये आपकी अंतःभित्ति या क्या कहलाएगी? एंडोथीसियम। कौन सी? ये जो आपकी सेकंड वाली लेयर दिख रही है, ठीक है। अब ये जो आपकी तीसरी लेयर ये वाली है, ये आपकी क्या कहलाएगी? नहीं, ये आपकी एंडोथीसियम है, ये वाली। अदिति वीडियो